नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः इंदिशदिवंदियाडुं तिहुडिहिदिमधुरविसदिवकाणं अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदीपबाणं नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोईशोविसाफुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक जड़गवान ने बिना सोमे की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बोलिए आचार्य परमेश्वरी श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की बंधु अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर भगवान जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्वचंद्रा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याग बोध प्रदान किया है। मुस्कुरा लेना, हंस लेना ये बहुत कठिन नहीं है। आनंदित होना ये बहुत कठिन है। जगती पर हंसने वाले लोग बहुत हैं, पर आनंदित होने वाले जीव बहुत कम हैं। इंद्रिय सुखों में, कसायिक भावों में जो मुस्कुराहट होती है वो हास्य है। और पंच परमेश्वरी के मिलने पर जो अनुभूति होती है उसका नाम आनंद है। वो कैसा है, शून्य होकर के निज भगवान आत्मा का जो आनंद आता है वह है परमानंद है। अभी न यहाँ पर कोई नृत्य है, न गान है, न संगीत है, फिर भी राजनांद गांव के लोग आनंदित हैं। ये किस बात पर? ये आस्था है, विश्वास, श्रद्धा है। और हर्ष में अपूर्व आनंद आता हूं। यही आनंद ज्ञानियों आपको भविष्य का भगवान बनाने वाला है। कहीं भी जीव रहे, किसी भी अवस्था में रहे, लेकिन आस्था शून्य न हो सके। भगवान नेमिनाथ स्वामी इतिहास साक्षी है। नारायण कृष्ण बलभद्र के भाई यादव कुल के श्रोमणी तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ स्वामी यदि
दुर्ग वालों को सुमतिनाथ स्वामी पले हैं तो राजनाथ नागों को नेमिनाथ स्वामी। जब भी कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है तो नाथगांव उसका द्वार होता है। यही कारण है कि इसके बोर्ड पर लिखा है संस्कार धानी। पढ़ा आप लोगों ने, नगर में प्रवेश करने के पहले ही देश में 2 ही जगह लिखा है, या तो जबलपुर में लिखा है या नाथगांव में लिखा है। पर ज्ञानियों, ये संस्कार धानी कह रही है कि मेरी आंचल में ये संस्कार पल रहे हैं कि लोग भोजन भी छोड़ करके गुरु की भक्ति में बैठे हुए हैं। यही मंगल आशीष, क्योंकि समय प्रतिकण का है, अपने जीवन में इतने भाव बना के रखना, इतने भाव बना के रखना, हम किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में, किसी भी क्षेत्र में रहें, पर हे नाथ, मेरा दो से दूरी ना हो पाए। जगत से मेरी दूरी हो जाए पर दो से दूरी ना हो पाए। अभी तो सुना ही नहीं है आपने, वे दो कौन है महावीर पार्टी में? दो कौन है अरविंद भैया? है मित्र किशोर पाड़े में वे दोनों भाई करे लंबी लंबी, हम दोनों, एक संचालक का भाई कि झांझरी जी, ऐसा नहीं, वे दो मत छोड़ना, दो से कभी दूर मत होना। एक परमात्मा, दूसरी निजात्मा। और जगती पर सब छोड़ देंगे आपको। जगत कल रूठता हो, आज रूठ जाए, पर दो से दूरी मत बनाना। एक परमात्मा, एक निजात्मा। परमात्मा के चरणों में रहोगे तो स्वर्ग जाते रहोगे, और निज आत्मा के पास रहोगे तो तुम स्वयं भगवान बन जाओगे। इसलिए भाई मैं मुक्त हूं, सुन रहे हैं ना? निज आत्मा के पास रहने के लिए पंच परमेष्ठी के पास जाना अनिवार्य है। इस खोटे काल में भी, कल युग में भी इतनी श्रद्धा से आप लोग बैठे हो। मित्र, किसी से कहने मत जाना कि मेरी पीठ ठोक दो। तुम घर में अपने कक्ष में जाकर अपनी पीठ ठोक लेना कि हे भगवान, कि मेरे ऐसे विशुद्ध परिणाम हो क्यों रहे हैं, हो क्यों रहे हैं? जिनका संसार चुल्लू प्रमाण है, जब सजल व्यक्ति को छींक आती है उसको पता चल जाता है। लोग संग का भी जाना तो ये मालूम चल जाता है, सत्य है कि नहीं, मालूम चल जाता है। ऐसे विश्वास माना डॉक्टर दोषी, जिस व्यक्ति को इच्छा वाला छींक लाती है उसको मालूम चल जाता है। ऐसी जिस जीव की दुर्गति होना होती है उसे मालूम चल जाता है, जिसकी सुगति होने वाली उसको भी मालूम चल जाता है। आदमी छिपाता रहे लेकिन उसे मालूम रहता। बोले कैसे? सुनिए मित्र, जीवन के अवसान आते आते जिसने जीवन भर धर्म किया हो, और मृत्यु का काल आते आते भगवान से मुझे कोई मतलब नहीं, वाणी गुरु से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, सोले का भोजन करने वाला बिस्किट मांगने लग जाए, समझ लेना, उसे विचार कर लेना चाहिए कि ऐसे भाव तुम्हारे प्रारंभ हो चुके हैं, मतलब तुम्हारी दुर्गति नियत हो चुकी है। और जिसकी वृद्धावस्था आते आते, भैया
एक माँ आई, भाई संचालक इराक के छावड़ा की माँ थी, नमोस्तु कर रही, अपने पोते से बोल रही, बोले बेटा दोनों हाथ से महाराज के पैर छू लो और बे हाथ मेरे माथे पे लगा दो। जिस जीव के मन में से भाव आए वृद्धावस्था आते आते, कुटुंब की इच्छा ना हो, परिवार की इच्छा ना हो, धन धरती की इच्छा ना हो, एकमात्र श्री जिनवाणी जिनदेव निर्गंत गुरु के चरण मिलते रहे। ऐसे भाव अंतिम समय जिसके आ रहे हैं, सुनिश्चित मानिए ये जीव नियम से स्वर्ग जाने वाला, परंपरा से मोक्ष जाने वाला है, कोई टाल नहीं सकता। भगवान कुछ करते नहीं है, मानो कि भगवान भी कहें मैं तुझे भगा दूंगा, तुझे मोक्ष नहीं जाने दूंगा, भगवान की भी वहां चल नहीं सकती है, क्योंकि जैन दर्शन कहता है कोई किसी का कर्ता होता नहीं है, जो है अब बताइए छत्तीसगढ़ के रंग रंग में, अंग अंग में ये भरा हुआ है, जो है बस माताओं विश्वास मानना, तुम्हारा घर इसी मंत्र से चलेगा और तुम्हारे समाधि मरण भी इसी मंत्र से होगा और सदगति भी इसी मंत्र से होगी। कुंद कुंद देव ने श्री समय सार में लिखा हुआ है, जो सो दो सो चैव, जो है सो है। घर नहीं जाना क्या? सुब्रत सागर जी, वो भैया बैठा ना, चश्मा लगाया, लंबा लंबा पतला सा, वो प्रतिदिन स्वाध्याय करता। भाई खड़ा हो जाना। ये प्रतिदिन स्वाध्याय करता है। एक दिन हमसे बोला गुरुजी जिनवाणी चाहिए, इसको जरूर आप अध्यात्म शास्त्र देना। आशीष विश्वास मान भाई, कोई शरण नहीं देगा, कोई शरण नहीं देगा। धम्मम शरणम प्रवच्छामि। विवेक बुद्धि जब तक काम कर रही है, वैद्य कुटुंब परिवार पुण्य का साथ देता है। पुण्य क्षीण होने पर पाटनी जी जगत दूरी बना लेता है। जगत दूरी बनाए, इसके पूर्व हम ही जगत से दूर हुए जाते हैं। वही मुमुक्षु है, वही मुमुक्षु है जो जगत उसके कहे तो हमसे दूर हो जाओ। आप मत कहिए मैं आपसे दूर हो जाऊं, मैं ही जगत से दूर हूं। मैं आज तक जगत में किसी से मिला ही नहीं हूं, कोई से नहीं मिला, और आशीष कोई मुझे देख भी नहीं सकता। जितनी समाज बैठी ना, संपूर्ण सकल जैन समाज इस मंडप में बैठी हुई है, आपको खुशी नहीं हो रही क्या? और संपूर्ण नगरवासी, एक पत्रकार भाई अभी मेरे पास आए राजनांदगांव के, बोले गुरुजी जब से आपका इंदौर में समागम हुआ भट्टाचार, तब से मैं आपका फैन हो गया हूं। वो अपनी भाषा में बोल रहे थे, बोले दीवाने हो गए। बोले मैं रोज आपका छापता रहता। मित्र, कोई किसी को नहीं छापता, कोई नहीं छपता। दुनिया छापना चाहती है और तुम्हारे गांधी जी छपे बैठे उसके ऊपर। लेकिन आशीष कितने ही छपे हों, उसकी अनुभूति गांधी जी को किंचित मात्र भी नहीं है ना। जिन पर गांधी छपे हैं उनकी अनुभूति तुम क्यों लेते हो? वो कितना मुस्कुराता हमारा संचालक। इसलिए ज्ञानियों, मत छापो, मत छपो, कर्म शून्य हो जाओ।
उसके लिए आशीष आज से ही निर्णय करना, सबके साथ तो रहना, सबका साथ भी देना, पर किसी को अपना स्वभाव मान के मत जीना। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? सबके साथ रहना, सबका सहयोग करना, पर किसी को भी अपना स्वभाव मान के मत बैठ जाना। स्वभाव तो मेरा जो है आत्मा स्वभावम प्रभाव, आत्मा स्वभावम। अब आपको प्रवचन की क्या आवश्यकता है? सारे सूत्र तुमको रटे हुए हैं। देखो जानो, ये सूत्र भी मालूम राजनांद गांव में ही हमने बनाया था। इस सूत्र की जन्म भूमि कोई है तो राजनांद गांव है। देखो जानो, इसको जिसने सीख लिया उसका कल्याण कोई रोक नहीं सकता। देखो जानो जाने जो है। अब उन कर क्या सकते? देख ही सकते ना, जान सकते हैं, रोक किसको सकते? कन्हैयालाल झांझरी कहाँ है भाई? है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, ये जो दोनों भाई हैं, भाई तेरे पिताजी कहाँ गए? पिताजी कहाँ हैं? कितना पड़घान करते थे, याद है आपको? भी कहाँ गए सब? तुम जैसे धर्मात्मा बेटे देख ही तो पाए, जान ही पाए, रोक कहाँ पाए? इसलिए देखो देखो जानो जाने। जाओ, कल फिर आओगे। इसलिए ज्ञानियों, सबके लिए मंगल आशीष अपने जीवन में, जैसे सकल समाज, अखंड नगरवासी और सकल जैन समाज मिलकर के नादगांव में इतिहास है सुब्रत सागर जी। एक दिन हमने प्रवचन किया था, पूरी राजनांदगांव समाज ने इतनी बड़ी रैली निकाली थी, आज तक इनकी मस्तक में भरी हुई है। अहिंसा रैली, उसका ही प्रभाव है। आचार्य महाराज का आपने प्रवास कराया, जिनालय की विशाल भूमि पूजन किए। मित्र, आप जल्दी जिनालय पूर्ण करो और श्री जी को विराजमान करो। जिन लोगों ने मित्र जिनालय की भूमि पूजन किए है, उनको जिनेंद्र का अभिषेक देखने को जल्दी मिले, ऐसी भावना भाव भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम